अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन कनाडा विद रुखसाना। आज हम आए हैं होम सेंस, जो कि डेकोरेशंस का स्टोर है, जिसमें घर की तमाम डेकोरेशन और घर को ऑर्गेनाइज़ करने की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाना शुरू करती हूँ। उन लोगों के लिए आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं घर को सजाने में, संवारने में और उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखने में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशंस जो हैं वो इस स्टोर में थी। तो ये स्टोर का एक ओवरऑल व्यू है जो आप देख रहे हैं। और ये जो सारी डेकोरेशंस पड़ी हुई हैं ये क्रिसमस से रिलेटेड है, क्योंकि क्रिसमस जो है वो स्नो के सीज़न में होता है इनका। और हर तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी और वाइट वाइट सा होता है स्नो की वजह से। तो उसी मुनासबत से ये सारी डेकोरेशंस भी हैं शाइनी शाइनी सी। और ये फॉल सीज़न चल रहा है, पंपकिन होते हैं, तो उससे रिलेटेड इनका थैंक्स गिविंग भी अभी गुजरा है। तो ये वो सारी मिक्स पड़ी हुई थी डेकोरेशंस, क्रिसमस की भी और हैलोवीन की भी अभी इनका आने वाला है 31 अक्टूबर को। तो वो भी सारी चीज़ें साथ साथ थी। तो जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने उनका क्लोज़ भी थोड़ा सा व्यू करके दिखाया। और ये पंपकिन है, उसको काफ़ी मोतियों से और चीज़ों से सजाया हुआ है। और ये एक पूरा सेटअप दिखाया हुआ है कि जिस तरह से आपका दिल करे आप उसको डेकोरेट कर लें। तो जैसे जैसे चलती जाती हूँ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनका क्रिसमस का सीज़न आने वाला है, तो ये सब की सब डेकोरेशंस जो थी उसी से रिलेटेड थी। और ये अभी कुछ परियों जैसी कुछ चीज़ें भी थी, कुछ उनके मुजस्समा टाइप के। तो मुझे तो जब से मैं छोटी होती थी और कार्टून्स में इस तरह से परियाँ आती थी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा क्लोज़ करके ये भी दिखाया। और ये भी सारी उसी से ही रिलेटेड है। और ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत शाइनी से, गोल्डन सिल्वर और ये पीच पिंक कलर के बहुत प्यारे लगे मुझे। तो मैंने ये भी क्लोज़ करके अभी अभी आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा। तो देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये अब घर की कुछ सिंपल नॉर्मल रूटीन की जो डेकोरेशंस हैं ये वो सारी हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा स्टोर है, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे भी इस स्टोर में, लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे साथ साथ। और किचन की भी इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, मैं अभी आगे आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखें ये सारी कितनी अच्छी लग रही है ना, ये घर के लिए है। और ये कैंडल स्टैंड था एक, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और ये अगर आपको इंडोर प्लांट्स रखने का शौक़ है तो उसके लिए। और ये सारी अब आ गई हैं वॉल डेकोरेशंस, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं अभी बस चलते चलते आपको दिखाती हूँ, अभी मैं वापस भी आऊँगी और फिर आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊँगी। तो ये कुछ एंटीक डेकोरेशंस थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये जिन लोगों को शौक़ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट आती है। तो मैं तो जस्ट आप लोगों को विज़िट करवा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब से कनाडा आई हूँ मुझे ये मौका ही नहीं मिला कि मैं घर को संवारूँ, सजाऊँ। क्योंकि यहाँ कनाडा में भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती और काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टार्ट के 2-3 इयर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लेकिन अगर आपके पास आपके ऊपर उसके साथ साथ कुछ और ज़िम्मेदारियाँ हों तो ये टाइम ज़्यादा भी हो जाता है। तो हमने तो 6 साल जो है स्ट्रगल के काफ़ी गुजारे। अब 2 साल हो गए हैं तो ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल कम हुई है और घर लिया है और अब चीज़ों को देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करेंगे। तो साथ साथ चलते जाते हैं, बताती जाती हूँ। तो ये सारी क्रिस्टल की डेकोरेशंस थी जो अभी गुजरी आपने देखी। और ये जो भी आपने देखा ये सारा लिविंग रूम का है, डाइनिंग एरिया जो आपका है वहाँ आप ये सारी डेकोरेशंस जो हैं वो रख सकते हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैं उस तरह क्लोज़ करके भी दिखाती जा रही थी साथ साथ, कि जो मुझे अच्छी लगी वो आप भी देखें। ये कितना एंटीक सा, कितना प्यारा सा ये एक सेट है, तो ये भी मैंने दिखाया है। अभी ये फ्लावर्स जो थे इन्होंने तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने तो इनको घुमा घुमा के ख़ुद भी देखा और सोचा कि अपनी ऑडियंस को भी दिखाती हूँ। और ये अब वॉल पे लगाने वाली जो डेकोरेशंस हैं ये वो हैं फ्रेम वगैरह, और काफ़ी प्यारे बने हुए थे, ये भी मेटल के हैं। और ये फ्लावर्स जो हैं ये भी मेटल के बने हुए हैं, तो अच्छे लग रहे थे। साथ साथ चलती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी डेकोरेशंस जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट की या अच्छी लगी। ये मिरर वर्क हुआ है सारा, तो ये सारी वॉल पे थी और लगाने वाली। और ये फ़ोटो फ्रेम्स थे, तो सोचा जल्दी से एक ओवरव्यू इनका भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये बीच में दो मुझे अच्छे लगे थे, थोड़े डिफरेंट लगे थे, तो मैंने इनका भी क्लोज़ व्यू दिखाया, क्लोज़ लुक दिखाई सॉरी। तो ये सारे जो है वो डेकोरेशंस ही हैं। और ये वॉल पे लगाने वाले जो है ये क्लॉक्स थे, बहुत बहुत बड़े और ह्यूज। और ये पेंटिंग्स हैं बहुत प्यारी प्यारी सी, इतने सोबर सोबर से, इतने डिसेंट से कलर्स थे, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से कलर्स थे पेंटिंग्स के, तो अच्छी लग रही थी।
थोड़ी थोड़ी सी शाइन थी, थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स का जो है वो कम्बिनेशन था। तो काफ़ी प्यारे कलर्स थे इन पेंटिंग्स के भी। तो वॉल पे लगाने के लिए तो बहुत बेस्ट है, आप अपने लिविंग एरिया में लगा लें, आप अपने बेडरूम्स के लिए कोई पेंटिंग्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें, तो सब बहुत अच्छी थी। तो अभी ये है जी मिरर, ये भी इसी तरह से हैं कि घर में डेकोरेशन के लिए। यहाँ वॉशरूम्स में काफ़ी बड़े बड़े से मिरर लगे होते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि उस हिसाब से, आपकी सेटिंग के हिसाब से आपके रूम में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपने अपने लिविंग एरिया में लगाना है, आपने अपने बेडरूम में लगाने हैं, और वॉशरूम में किस तरह के लगाने हैं। और ये लैंप हैं जो रूम में रखे जाते हैं, रूम के कॉर्नर्स में भी होते हैं, लिविंग रूम्स में भी होते हैं, और उसके अलावा साइड टेबल लैंप्स भी हैं। और ये कुछ फैंसी लैंप्स हैं, अच्छे लगे और क्लोज से दिखा रही हूँ। और ये कुछ एंटीक लैंप्स हैं। स्टोर में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी लैंप्स की, तो मेरी कोशिश थी कि जितनी भी ज़्यादा कलेक्शन है इनके पास लैंप्स की, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं और आप लोग भी इंजॉय करें। अच्छा लग रहा था सब देखना, साथ साथ चलना। और ये ग्रीन कलर की बेस के साथ भी लैंप्स मुझे अच्छे लगे, और ये जो ब्लू में है ये भी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लैंप्स की कलेक्शन कैसी लगी, या कोई ऐसा सिंगल लैंप जो आपको बीच में से अच्छा लगा हो। और ये ब्लू कलर के कितने प्यारे लग रहे हैं फैंसी से। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं जो लिविंग रूम वगैरह में रखे होते हैं। एक तो ये कि इनमें स्टोर कोई चीज़ें आप रख सकते हैं अपनी, और उसके साथ साथ ये कि रखे हुए ये खूबसूरत भी लगे। तो ये दोनों काम देते हैं, बैठने के भी और स्टोरेज का भी। और ये डिफरेंट उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे जिसमें बाकायदा उन्होंने दिखाया हुआ था कि किस तरह से घर की डेकोरेशन या सेटिंग है वो कर सकते हैं सोफ़ों के साथ और डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस के साथ। तो वो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा था सारा साथ साथ। तो आप लोगों को भी चलती जा रही हूँ और साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से ये काउच थे, और स्टेजिंग की हुई थी प्रॉपर। अच्छा लग रहा था सारा देखना। पेंटिंग्स थी और कुशन प्रॉपर रखे हुए थे, कौन सी टेबल साथ में अच्छी लग सकती है, तो हर चीज़ रखी हुई थी, लेकिन ये सब सेल करने के लिए ही था। और ये रग्स हैं कारपेट, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे इनके और बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये भी। तो ये लिविंग रूम के फ्लोर के लिए और या रूम के लिए, या जहाँ आपको मुनासिब लगे अपने घर में, घर के हिसाब से। और ये सोफ़ा चेयर्स पड़ी हुई थी, और साथ में तरपाई सेट जिसको कहते हैं वो था। और ये ब्लू कलर में देखें कितना अच्छा लग रहा है, ब्लू और गोल्डन ही पेंटिंग है, और उसी मुनासबत से उन्होंने कुशन्स भी सब रखे हुए हैं। और ये भी कुछ लेदर के पीसेस होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट सा था ये भी फ्लोर की जो है वो डेकोरेशंस का ही सारा सामान पड़ा हुआ है। तो कनाडा में लाइफ जो है वो टफ़ भी है लेकिन लग्जरियस भी है, और अगर आपके पास पैसा है तो। ये हेलोवीन इनका आने वाला है, तो उसकी मुनासिबत से ये कॉस्ट्यूम पड़े हुए थे, और ये गर्ल्स के जो थे वो कॉस्ट्यूम्स थे, तो सोचा चलते चलते आपको ये भी दिखाऊं। अच्छे लग रहे थे। ये वाइट कलर में जो है ये फ़्रॉक अच्छी लग रही थी मुझे। और ये अब किड्स के रूम की जो है वो सेटिंग और डेकोरेशन के लिए है, लैम्प्स हैं। और ये बेडशीट सेट्स जो हैं वो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, उनके कलर्स के हिसाब से, और कार्टून्स और सब इस तरह की जो थी वो मिली जुली सी डेकोरेशंस थी। और ये किड्स के रूम की जो है वो स्टोरेज की बकेट्स हैं, तो ये भी बहुत प्यारी सी बनी हुई थी, तो साथ साथ दिखाती गई। और भी काफ़ी उन बच्चों के ही रूम में रखने वाली छोटी छोटी डेकोरेशंस थी। ये रेनबो वाला मिरर है, और ये वॉशरूम वाले कर्टन्स हैं, और ये बैठने के लिए जो स्टूल होते हैं बच्चों के, उन्हीं के तरह से कितने क्यूट से बने हुए। ये स्टेपिंग स्टूल है कि आप चढ़ के कोई ऊंची आपने कोई चीज़ उठानी है या पकड़नी है तो आप पकड़ लें। और ये वॉशरूम का सामान है थोड़ा फैंसी। ये देखें, ये कमोड साफ़ करने वाला ब्रश है। तो ये सारे डिज़ाइन जो है वो ब्रश के ही हैं। उसके अलावा वॉशरूम का और भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हैंड सोप डालने के लिए है, और ब्रश वगैरह रखने के लिए, तो काफ़ी डिफरेंट से सेट से बने हुए थे। तो जो मुझे अच्छे लगे मैंने आपको करीब से भी दिखाए, और जो और भी अच्छा लगेगा तो मैं उस पर ज़रा फोकस करके आपको वो भी दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे एक जो सेट था उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो ये था जैसे लाइक मार्बल होता है ना। तो ये भी सारा वॉशरूम से ही रिलेटेड सामान है। टॉवल पड़े हुए हैं, डिफरेंट सेट्स पड़े हुए हैं। ये बच्चों के लिए कुछ स्टफ़ीज़ हैं, उनके स्टफ्ड जो होते हैं टॉयज़ वगैरह, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। इसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका मुंह सीधा किस तरफ है। तो ये भी सारा टॉवल्स वाला ही सेक्शन है, तो मैंने सोचा आपको बस दिखा दूँ एक ओवरऑल। तो और ये पिलोज़ हैं, आपको सोती हुई ऊपर लेडीज़ नज़र आई होंगी।
और ये सारी स्टोरेज वाली बकेट्स हैं, तो अभी और भी काफ़ी सारी आगे आएंगी, वो मैं आपको बाद में चल के दिखाती हूँ। तो उससे पहले ये सारा बेड शीट्स का सेक्शन है, डिफरेंट बेड शीट्स थी। और यहाँ जो बेड शीट्स हैं और ब्लैंकेट्स हैं और कंफर्टर जिन्हें कह लें, तो बहुत सॉफ्ट से लाइट लाइट कलर के होते हैं और बहुत कलरफुल और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले, जैसे पाकिस्तान में इंडिया वगैरह बैक होम में मिलते हैं, तो वैसे नहीं थे। कोई कोई मुझे कलरफुल नज़र आता था तो मैं उस पर ज़रूर फोकस करती थी और करीब करके दिखाती थी। और ये सारे ब्लैंकेट हैं, विंटर में काम आते हैं क्योंकि सर्दी तो यहाँ बहुत होती है, बट हीट चल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा भारी ब्लैंकेट और बहुत ज़्यादा भारी रज़ाइयाँ जिन्हें कह लें, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने घर में हीट अच्छी चलाई हुई है। हाँ, लेकिन अगर आपने हीट थोड़ी कम कर दी है, जैसे क्योंकि ड्राइनेस भी काफ़ी हो जाती है, तो फिर उस सूरत में ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम आती हैं। और ये भी सारा रूम में रखने के लिए और बैठने के लिए जो है वो सारा सामान था, जैसे कह लें कि बड़े बड़े से कुशन हैं, ये वो है सब, तो डिफरेंट डिज़ाइंस में, डिफरेंट कलर्स में। और ये कुशन्स की एक काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कर्टन है, यहाँ कर्टन काफ़ी महंगे होते हैं और उस तरह उतनी ज़्यादा डिज़ाइन और वैरायटी में नहीं नज़र आए मुझे यहाँ पर, जिस तरह पाकिस्तान में आते हैं। हो सकता है किसी और स्टोर में हो, लेकिन यहाँ मुझे नज़र नहीं है। और ये कुशन्स हैं, कुशन बहुत प्यारे प्यारे से थे, डिफरेंट। और ये देखने में तो लग रहा था काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड था जब मैंने इसको टच किया, लेकिन प्यारा लग रहा था। और ये कुशन्स ही हैं सारे, और डिफरेंट कलर्स में, और डिफरेंट वर्क हुआ था, डिफरेंट लाइक जैसे कुछ मोती लगे हुए हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये हैलोवीन की मुनासबत से, इनके जो फॉल सीज़न है उसके लिहाज से ये पम्पकिन जो है वो बने हुए थे, काफ़ी शाइनी शाइनी से। तो थोड़े ऊपर नीचे हुए थे, मैंने ज़रा सेटिंग करके अच्छे, फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊं। और ये सारे कुशन्स की वैरायटी है, तो अच्छे लग रहे हैं, साथ साथ देखती जा रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती जा रही हूँ। और मैं कभी भी इस तरह के स्टोर्स में पहले नहीं आई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं घर को सेट करती और देखती कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। तो आप लोगों को दिखाने के साथ साथ मेरा भी ये फ़र्स्ट विज़िट है होम सेंस पर। और ये आ गई है जी स्टोरेज वाली बकेट्स, और मुझे ख़ुद नहीं पता था कि ये स्टोरेज वाली बकेट्स हैं। मैंने स्टोर की जो एक वर्कर थी उनसे पूछा कि ये स्टोरेज वाली बकेट्स हैं। और ये कुछ स्टेनलेस स्टील की गार्बेज बिन्स हैं और लिड वाली हैं। मैंने पहले भी आपको अपने जो कैनेडियन टायर वाला व्लॉग है वो उस स्टोर में भी थी, तो मैंने दिखाई थी आपको। और ये अगेन कुछ स्टोरेज बकेट्स हैं, और ये हैंगर्स हैं, और ये वॉल पे जो है वो लगाने के लिए हुक्स हैं, अपनी चीज़ें वगैरह लटकाने के लिए, अपने कोट्स जैकेट्स वगैरह सब। तो वो सारी ये चीज़ें थी, और ये सारी काफ़ी एक वाइड वैरायटी थी यहाँ पर स्टोरेज जो बकेट्स थी उनकी। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ, तो बस आप देखते जाएं, और जिसको जो अच्छी लगे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको यहाँ की सारी चीज़ें कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टोर था और हर चीज़ मैंने ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश की। और ये कैट्स एंड डॉग्स के वही कोजी से उनकी आराम गाहें हैं। और ये फिर से स्टोरेज बकेट्स आप देख रहे हैं, मतलब आप इसमें कपड़े रख सकते हैं, आप इसमें टॉयज़ वगैरह रख सकते हैं। और ये डाइनिंग टेबल के मैट्स हैं। अब किचन का सामान जो है, किचन का सेक्शन है स्टार्ट होने लगा है। क्रॉकरी है, डिफरेंट सेट्स हैं, प्लेट्स, कप्स, बॉल्स के। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों को भी जो अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो मुझे भी बीच में, मुझे तो खैर कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमेशा से। तो अभी एक सेट था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं क्लोज़ करके आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप ये देखें जो सारा पड़ा हुआ था, और जब वो सेट आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। शायद कलर्स उसके नज़र आना शुरू हो गए होंगे। तो ये था जो कलरफुल सा था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने थोड़ा सा पास करके भी दिखाया। और ये ऑयल वाली बॉटल है, इसमें आप ऑयल डाल के रख सकते हैं किचन में थोड़े यूज़ के लिए, अगर आपने अंडा वगैरह फ्राई करना या कुछ भी ऐसा। और ये भी डाइनिंग टेबल पर ही यूज़ होता है, और उसके सेंटर में बिछाया जाता है। ये लंबा सा एक पल्ला सा होता है, तो अच्छा लगता है, डेकोरेशन का ही एक किस्म का कह लें होता है। और ये मज़ीद कुछ क्रॉकरी है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ आइडिया हुआ कि कौन सी चीज़ किस यूज़ के लिए। जैसे ये केक के यूज़ के लिए है, क्योंकि मुझे क्रॉकरी का भी उतना ज़्यादा नहीं पता कि कौन सी डिश के लिए, सर्विंग डिशेस
बेसिक्स जो है वो तो सबको पता होती हैं, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ होता है, कुछ लोगों को शौक़ होता है, उन्होंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिशेस के लिए डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के जो है वो बर्तन रखे होते हैं। और ये ग्लास हैं बहुत प्यारे से, और ये भी किचन से जो रिलेटेड कुछ चीज़ें, किचन की बेसिकली डेकोरेशन में जो कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं ना, तो इसमें ये वो थी। जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ मुझे तो वही लगा, बाकी अगर आप में से किसी को कुछ समझ आए या कुछ डिफरेंट लगा हो तो ज़रूर बताएं मुझे। और ये वाटर सेट था और इसी तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। तो ये स्टोर में जगह जगह पे उन्होंने थोड़ा सा जैसे स्टेजिंग सी करके चीज़ें लगाई हुई थी दिखाने के लिए, और एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से ये चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं और सब। और ये पैन्स हैं, ये भी किचन का ही सारा स्टफ़ है। और ये हैलोवीन से रिलेटेड इन्होंने किचन का सामान रखा हुआ था। ले जी, ये खोपड़ियाँ आप भी देखें और ये केक रखने के लिए जो स्टैंड है तो उसके बीच भी वही सब कुछ। और ये देखें जी, ये 4 स्केलेटन हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है ट्रे को। यहाँ मुझे ख़्याल आया कि आपको स्टोर का जो है वो एक अंदर से जो एक ओवरऑल व्यू है वो मैं आपको दिखाऊं, तो फिर ये मैं वो आपको सारा दिखा रही हूँ स्टोर का। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी बड़ा और अच्छा स्टोर है। और ये बेकिंग का सारा सामान है जो आप लोग देख रहे हैं अभी। और ये क्रॉकरी है, स्टेनलेस स्टील के कुछ बर्तन हैं, और ये डिफरेंट स्टेनलेस स्टील के सेट्स पड़े हुए थे, डिफरेंट साइज़ के पड़े हुए थे, और ये बहुत छोटा सा था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको खोल के भी देखा। और ये कढ़ाई है, बहुत अच्छी लग रही थी, लगता था कि यूज़ में भी अच्छी होगी। और ये कुछ जो थे बर्तन जिसको कहते हैं ना कि वो सेरामिक के थे और सर्विंग के लिए जिनमें खाना गर्म रहता है, तो ये वो थे। और ये नाइफ़्स हैं सारी जो अभी आप देख रहे हैं, और ये भी किचन से ही रिलेटेड है। कितने प्यारे कलर्स हैं, ग्रीन लाइट सा है, पिंक तो वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है। अभी आपको बेलन भी नज़र आएगा पिंक कलर में ही, तो मैंने इसको क्लोज़ करके भी दिखाया है, अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये बेकिंग वाले बॉल हैं, साथ में उसका प्रॉपर सामान है, स्पैचुला है, एग बीटर है। और ये देखिए जी, ये बेलन है और ये 799 का है। तो ये सारा किचन का ही सामान था, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका क्या यूज़ है मुझे ख़ुद नहीं पता था। मैंने उनके लेबल्स देख के मुझे फिर पता चला कि इनका क्या यूज़ है। और मैंने भी यहाँ आकर फ़र्स्ट टाइम आकर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, देखा। और ये जैसे फ्रूट्स रखने के लिए बकेट थी, ज़्यादा टाइम के लिए फ़्रेश रखने के लिए, जो मुझे समझ आई। और ये तो पता है, ये तो सबको पता है, ये कटर बोर्ड है। कुछ वुड के हैं और कुछ प्लास्टिक के। ये बिल्कुल प्लास्टिक की बारीक बारीक से शीट्स होती हैं, इनको यूज़ करना थोड़ा इजी होता है। और ये देखें वाटरमेलन में भी बना हुआ है। और ये किचन के सारे डिफरेंट यूज़ के जो डिफरेंट चम्मच हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं वो थे। और कुछ जो है वो मेजरिंग कप्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें जो थी ना किचन के यूज़ की, आपको नज़र आ रही होंगी और पता लग रहा होगा साथ साथ कि कौन सी चीज़ किस यूज़ के लिए है। और जैसे ये कद्दूकश करने के लिए है, और ये पिज़्ज़ा कटर है। तो डेली रूटीन में किचन में जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं तो काफ़ी एक अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। और ये स्टेनर हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, लाइक आप इसे ऑयल स्टेन कर लें, कोई भी चीज़ जैसी आपने करनी है तो वो कर लें। और ये फ्रिज में रखने के लिए, थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए कुछ बॉक्सेस थे। और उसके अलावा जो है ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जिनमें किचन के ख़ास तौर पे जिनमें आप स्पून्स रख सकते हैं, नाइफ्स रख सकते हैं, और छोटे बड़े स्पून्स जो हैं वो उनको अलग अलग उनके डिवीज़न कर सकते हैं, तो एक मैसअप सा नहीं होता। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ मैंने देखी। मैंने ऑलरेडी देखी हुई थी लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये अच्छी कहाँ से मिलेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना किचन सेट करूँगी तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ से आके ज़रूर लेके जाने वाली हूँ ये चीज़ें। और ये डिफरेंट कंटेनर्स हैं जिनमें आप स्पेगेटीज़ रख सकती हैं और पास रख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, नट्स। तो ये अलग-अलग बॉक्सेस हैं, डिफरेंट एयर टाइट जार्स हैं। और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे से फैंसी, थोड़ा डिफरेंट। और ये वही सीटी वाली केटल है, मैंने जो पहले भी कैनेडियन टायर स्टोर का जब विज़िट करवाया था तो वहाँ पर भी ये नज़र आई थी मुझे। ये कुछ और ज़रूरत की चीज़ें जो आपकी होती हैं, तो जब आप चेकआउट के लिए जाते हैं तो ये वो सारा एरिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जहाँ आप चल के गुज़रते जाते हैं यहाँ से, और फिर जाके आप अपनी जो चीज़ें ली होती हैं तो आप उनको पे कर देते हैं। तो ये रास्ते में ही छोटी छोटी सी चीज़ें जो है उन्होंने अलग-अलग डिवीज़न करके रखी होती हैं कि अगर आपको लगे कि कोई ज़रूरत की चीज़ है और आप भूल रहे हैं तो आप यहाँ से उठा लें और बस फिर जाके ना पे कर दें। और ये था जी होम सेंस स्टोर। और जिन लोगों को शौक़ है घर को डेकोरेट करने का, ऑर्गेनाइज़ रखने का, और वो लोग कनाडा में रहते हैं
तो ज़रूर आएँ स्टोर पर, अपने घर को सजाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।